फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारा जेटेड के लिए जो है हम लोग हिस्ट्री का क्लास जो है आपका एसएसटी का क्लास जो है स्टार्ट किए हुए हैं, और ये हमारा फर्स्ट क्लास है। और आज से जो है हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले हैं आपका पहला जो टॉपिक है ये आपका भारतीय इतिहास का परिचय है, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से है और यहाँ पे क्लास वाइज होगा। पूरा चैप्टर जो है हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपका कि हमारा देश भारत का नामकरण जो है ये आपका ऋग्वेदिक काल के एक प्रतापी राजा जिसका नाम था भरत, इसके नाम पे हुआ था। फिर क्या हुआ कि पूर्व में इस आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यावर्त जो है कहा जाता था, ठीक है। फिर बौद्ध ग्रंथ में जो है इसे जम्बूद्वीप के नाम से पुकारा गया, और यूनानी ने इसे इंडिया कहा था, और मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे उसे हिंद कहा और हिंदुस्तान नाम दिया। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ को याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया था, यूनानी से इंडिया कहा, मध्यकालीन में मुस्लिम इतिहासकार इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम दिया, जबकि महाकाव्य और पुराण में इसे जो है भारतवर्ष यानी भारत का देश कहा गया, ठीक है। और सिंधु सिंधु नदी के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान पड़ा था। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग तीन भाग में बांटे हैं। एक प्राचीन भारत जिसको एंसेंट इंडिया कहते हैं, एक मध्यकालीन भारत जिसको हम लोग मेडिवल इंडिया कहते हैं, एक आधुनिक भारत जिसको हम लोग मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भारत जो है इसका इतिहास इन तीन में विभाजित हुआ। अब देखिए प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो पहला तो हमें धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ ग्रंथ से मिलता है। दूसरा जो विदेशी यात्री, जो बहुत सारे चीन यात्री लोग आए थे, अलग अलग जो यात्री आए थे या जो तीर्थ यात्री था उसके विवरण से मिलता है। और तीसरा जो है ये आपका पुरातत्विक साक्ष्य या स्रोत से मिलता है, ठीक है। तो धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी मिली है उसमें क्या है कि धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को हम लोग दो भागों में यहाँ पे बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य और एक है ब्रह्मोत्तर साहित्य, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ क्या क्या है। देखिए ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है, वेदांग आता है, उपनिषद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, आरण्यक आता है, पुराण आता है, स्मृति ग्रंथ आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। और ब्रह्मंतर साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बौद्ध साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया, पुराण हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गया, रामायण हो गया, महाभारत, ये सब आपका ब्राह्मण साहित्य में आता है। और ब्रह्मंतर साहित्य में केवल बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता है। इसके अलावा वेद वेद तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका चार वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, ठीक है। वेद जो है प्राचीन यानी भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। क्या है, धर्म ग्रंथ है, सबसे प्राचीन है, ठीक है। और वेदों की जो संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि और आपका दर्पयान वेद व्यास है। तो याद रखिएगा महर्षि एंड दर्पयान वेद व्यास है वेदों की संकलनकर्ता। देखिए देखिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सूक्त, जैसे कि सूक्त हो गया या स्तुति हो गया या प्रार्थनाएं या जो यज्ञ और तंत्र मंत्र जो भी होती है, इससे संबंधित जो भी सूत्र या संग्रह होता है इसी को हम लोग वेद कहते हैं। तो समझ में आ गया वेद क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संस्कृत भाषा के वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका मतलब क्या होता है, वेद का मतलब तो पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान होता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है ये आपका ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो ग्रंथ है ये कौन सा है, तो ये आपका अर्थवेद है। तो ऋग्वेद जो है प्राचीन धर्म ग्रंथ है, और अर्थवेद जो है ये आपका सबसे बाद में जो है आपका ग्रंथ है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के बारे में, अब ऋग्वेद अर्थवेद से रिलेटेड जितना भी हमारा क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है वो सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा अभी का जो पॉइंट है ये आपका ऋग्वेद है। तो देखिए वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों को संग्रह कहा जाता है, और इसमें जो है 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 128 सूक्त है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो भाई 10 मंडल है। कितना सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। कितना अष्टक
है, 8 अस्तक है, ठीक है। तो वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित कितनी ऋचाएँ हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन आपको बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसको हम लोग होतुक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? होतुक कहलाते हैं, ठीक है। और वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र हो गया, भारद्वाज हो गया, वामदेव हो गया, अत्रि हो गया और गृहस्पति हो गया। ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार है। ऋग्वेद के जो है ये आपका पुरुष रचनाकार है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के रचनाकार कौन कौन है। तो विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, भारद्वाज हो गए, वामदेव हो गया, अत्रि हो गए, गृत्समद हो गया। देखिए यहाँ पे पौलोमी, सची, कच्छावृत्ति, घोषा और सची नामक महिला। अब देखिए महिला में भी कुछ है जिन्होंने अपनी योगदान दिया ऋग्वेद की रचना में। उसमें से आपकी पौलोमी है और आपकी पौलोमी है, सची है और कच्छावृत्ति है, घोषा है, ठीक है। ये कुछ आपकी स्त्री महिला है जो कि ऋग्वेद की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दी है, ठीक है। तो पौलोमी, सची, कच्छावृत्ति और घोषा। तो आप लोग जो है याद करते जाइए साथ में। ऋग्वेद का रचनाकाल कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पे देखिए ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना और पहला मंडल वो अंत में जोड़ा गया है। पूछा जाता है कि कौन सा मंडल अंत में जोड़ा गया है। तो 10वां मंडल पहला मंडल है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्य वर्ण समाज का जिक्र है। याद रखिएगा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें किसका जिक्र देखने को मिला है? तो आपको चतुर्थ वर्णीय समाज का जिक्र देखने को मिला है। और देखिए इसी ऋग्वेद में 4 वर्ण का जिक्र होता है। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। और इसका जो उत्पत्ति हुई है ना, ये ब्रह्मा जी का मुख से हुआ है, ब्राह्मण का, और क्षत्रिय का भुजा से हुआ है और वैश्य का जांग से हुआ है और ये जो शूद्र हुआ है ना इसका चरण से हुआ है। इसलिए ये शूद्र जो रहता है ना ये तीनों का सेवा करता है, ठीक है। इसकी सेवा के लिए जाना जाता है। जबकि क्षत्रिय जो है लोगों की मतलब कि ये जो है लोगों की रक्षा करेगा और जो युद्ध करने के लिए है, ब्राह्मण जो है अनुष्ठान करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व, व्यवसाय, सामाजिक जातिगत स्थिति वो विशेष अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। तो अभी हम लोग देखें कि राजा का क्या कर्तव्य है और क्या कहते हैं ये आपका ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। तो इसी की स्थिति के बारे में भी डिस्कस किया गया है। यानी इसका पूरी जिक्र जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिला है, जो भी 4 वर्ण है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और इसमें इंद्र की 250 और अग्नि की 200 ऋचाएँ मिलती है। तो इंद्र की ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हस्त लिखित ऋचाओं को, यानी जो हाथ से लिखा गया जो ऋचा है उसको क्या कहा गया है? खिल कहा जाता है। और इसमें इंद्र का कितना? तो 250 और अग्नि का कितना? 200 ऋचाएँ हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। तो पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है कौन सा वेद में देखने को मिलता है या किस वेद में इसका जिक्र किया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। अब देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद संहिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संहिता कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चारों को हम लोग क्या कहेंगे? संहिता कहलाएगा। और संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन होता है। क्या होता है? संकलन होता है। इसके अलावा देखिए ऋग्वेद का 2 ब्रह्म ग्रंथ है और ये क्या क्या है? ऐतरेय है और कौस्तिकी है, जिसको कौस्तिकी को हम लोग सखायन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐतरेय और कौस्तिकी जो है, कौस्तिकी को सखायन कहते हैं। ये ऋग्वेद के ब्रह्म ग्रंथ है और ऋग्वेद का 2 ब्रह्म ग्रंथ है। देखिए ऋग्वेद में ही आपका ये देखिए वामानोतार के 3 पगों का आख्यान जो है उल्लेखित है ऋग्वेद में। अब आता है हम लोग का यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है 2 भागों में विभक्त होता है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद क्या होता है? कर्म कांड प्रधान होता है और इसमें कद और पद जो रहता है ना दोनों होता है। और इसमें यज्ञ, देखिए ऋग्वेद यजुर्वेद मतलब यज्ञ होता है और यज्ञ से संबंध रखता है। तो यज्ञों को उच्चारित करने वाले जो पुरोहित होता है ना, यानी जो यज्ञ
करता है उसको हम लोग अर्धवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। फिर आपका सामवेद, साम का मतलब होता है ज्ञान होता है, तो पूछा जाता है कि सामवेद का संबंध किससे है, तो गाने से है, ठीक है। अर्थात सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, और इसमें भारतीय संगीत, सॉरी इसमें मतलब साम का संबंध किससे? संगीत से है, इसे बोला जाता है। हम गान बोल दिए थे, गाना बोल दिए थे, सॉरी, संगीत है, और संगीत का जनक जो है इसे कहा जाता है। देखिए सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो आपको 1549 ऋचाएँ हैं, और जो इसमें वर्णित देता है ये सविता है और सूर्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्णित देता, सविता और सूर्य। देखिए अभी तक हम लोग एनसीईआरटी में सूर्य के बारे में पढ़े थे कि शुक्र का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ सविता का भी जिक्र है, ठीक है। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं? उद्गातक कहते हैं, ठीक है। यानी सामवेद का जो मंत्र को जो पुरोहित उच्चारित करता है, उस पुरोहित को हम लोग उद्गातक कहा जाता है। इससे पहले हम लोग जो यजुर्वेद में देखें कि यजुर्वेद में जो उच्चारित करने वाले जो पुरोहित होते हैं उसको हम लोग अर्धवायु कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सामवेद से रिलेटेड चारों वेद को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। चारों वेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा सारा हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। और यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप अभी तक मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आरआरबी का देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएसटी का पूछा जाता है। इसके अलावा आप अलग अलग कॉम्पिटिशन से पूछे गए सवाल अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्थवा, मतलब अर्थवेद, मतलब अर्थवा ऋषि द्वारा इस वेद की रचित होने से इसका नाम अर्थवेद पड़ा था। इस वेद के दूसरे जो दस्ता थे ना, उसको हम लोग आंग्रिस ऋषि था, आंग्रिस ऋषि, और इसी के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अर्थवादिग्रस, देखिए हमको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। तो इसको हम लोग अर्थवादिग्रस वेद भी इसको कहा गया है, और साथ ही इसे हम लोग भेषण वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेषण वेद कहते हैं। तो अर्थवेद में कितना आपका सूक्त है? 731 सूक्त है। कितना अध्याय है? 20 अध्याय है। और कितना मंत्र है? 6000 मंत्र है, ठीक है। अर्थवेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, साप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम विवाह, राजकर्म, मनुष्य के समान विचार और विश्वास, अंधविश्वास, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस वेद में सभा और समिति जो है, प्रजापति की दो पुत्री जो है को संबोधित किया गया है। तो पूछा जाता है सभा और समिति जो है किसकी मतलब कि प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किस वेद में इसको संबोधित किया गया है? तो ये आपका जो है अर्थवेद में है। और इस वेद में कुरुओं को राजा परीक्षित की तथा आर्य अन्याय समन्वय की चर्चा जो है उपलब्ध है, ठीक है। परीक्षित याद रखिएगा। तो ये था हम लोगों का चारों वेद के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोगों का वेदांग है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।